नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। आइए डालते हैं संवाददाता मुनीश कुमार गुप्ता की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश बरेली जिले की भारत बंद के आह्वान पर सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन कर 10 सूत्री ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत द्वारा भारत बंद के आह्वान पर फतेहगंज पूर्वी में सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन कर 10 सूत्री ज्ञापन हाईवे पहुंचकर एसडीएम फरीदपुर कुमार धर्मेंद्र को सौंपा। आपको बताते चलें कि जब प्रातः से फतेहगंज पूर्वी में बजाज एजेंसी के सामने और फरीदपुर में मुखर्जी फिलिंग स्टेशन समीप किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। फतेहगंज पूर्वी में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए सैकड़ों किसानों को जिला उपाध्यक्ष कल्याण सिंह व फरीदपुर में पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह द्वारा प्रमुख रूप से संबोधित ज्ञापन दिया गया, जिसमें दोनों सरकारों की नीतियों को किसान व जन विरोधी बताते हुए 10 मुद्दों पर कई किसानों द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें प्रथम मुद्दे में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग समेत 2 बिंदुओं में संपूर्ण देश में बिजली दरें समान की जाए। बिंदु 3 में किसान की लागत को ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य ₹450 किया जाए। बिंदु 4 में फर्टिलाइजर की सब्सिडी जारी रखी जाए। बिंदु 5 में डीजल पेट्रोल पर जीएसटी लागू की जाए और छठी सूत्री मांग रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को घटाकर 450 किया जाए। 7वां सूत्री मांग जो पत्र में लिखा हुआ था, देश में गौशाला के बावजूद भी किसानों की फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। बिंदु 8 में एमएसपी कानून दायरे में लाई जाए तथा एमएसपी से कम खरीद पर कार्यवाही की जाए। बिंदु 9 में फसल में लागत मूल्य देखते हुए एमएसपी प्रति वर्ष बढ़ाई जाए। और बिंदु 10 और आखिरी सूत्री मांग जो किसानों की है, उन्होंने जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, आपको बता दें कि भारतीय संविधान के तहत गन्ने का भुगतान 14 दिन में किया जाना चाहिए। देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान करने की मांग शामिल है। बहेड़ी में किसानों द्वारा दुकानों को बंद कराया गया, किंतु जिला कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस व पीएसी बल तैनात होने के कारण प्रदर्शन नहीं हो सका। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नाम है सर आपका? कल्याण सिंह, किस पद पे हैं इस समय? जिला अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष हैं। हाँ। किसान यूनियन से है ना? किसान यूनियन। तो आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जगह जगह, हाँ। ये क्यों किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है, हमारा दिल्ली बॉर्डर पर 9-10 महीने हो गए धरना चलते हैं। सरकार ने कोई बात हमारी मानी नहीं, फिर उनको हमारी सरकार तैयार नहीं है। तो उसके भारत बंद विरोध हो तो हम अगर एकजुट होंगे तो हमारी सरकार बात मानेगी। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो नहीं मानेगी। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आगे जो है और आंदोलन बड़ा किया जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जी जी। तो आज कितनी मांगों को लेकर आप ज्ञापन दिया गया है? किसको ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन आज धान की कार्य के अंदर, अरे रुको, कितनी सूत्री ज्ञापन दिया है आज? 10 सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी महोदय फरीदपुर को सौंपा गया है। तो उसमें किस तरीके की मांगे? एक तो हमारी ये है, तीनों कृषि कानून जो किसानों के हित में नहीं है उन्हें तुरंत भारत सरकार वापस करे। डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाए। रसोई गैस जो गरीबों के लिए दी गई है, जो 400-450 450 का सिलेंडर था, वो आज लगभग 1000 के पहुंच गया है। गरीबों की रोटी उससे नहीं सिक पाएगी, इसलिए सरकार को गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपये करने चाहिए। 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट होना सुनिश्चित है। ये संविधान में है, हम नहीं कह रहे हैं, ये संविधान कह रहा है। अगर संविधान 14 दिन के अंदर संविधान के अनुसार सरकार भुगतान नहीं कर पाए तो उसके बाद में ब्याज सहित हम लोगों का भुगतान होना चाहिए। बिजली की समान दरें
पूरे प्रदेश में बिजली के जो वो यूनिट प्रति यूनिट होती है पूरे यूपी भरे में एक समान लागू होनी चाहिए, जैसे अन्य राज्यों में है एक समान होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, पहले 100 वाट का बल्ब जलता था, पहले टीवी चलती थी, आज 0 बल्ब की घर की ट्यूबलाइटें आ रही हैं। आपको हमसे ज़्यादा पता है आज ट्यूबलाइटें नहीं कितनी बिजली घर के यूज कर रहे हैं, घर पर आएंगे LCD चल रही है घर के कितनी लाइट उसमें खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बिजली के बिल 3 तिगुने चौगुने घर के घरेलू खर्चा मार रहे हैं। पहले के लिए लाइट यूज कम हो रही है, बिल ज्यादा आ रहा है। लाइट यूज कम हो रही है, बिल ज्यादा आ रहा है। ठीक है। शुभ नाम सर क्या आप? कश्मीर सिंह। सर क्या कहना चाहेंगे, आज धरना प्रदर्शन हुआ है जगह जगह? हम एक यही कहना चाहेंगे अपनी सरकार से, हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि आपने जो काले कानून 3 काले कानून बनाए हैं किसान के ऊपर, उसको बंद करो और MSC पे हमें गारंटी दो। उसको पूरी मतलब गारंटी होनी चाहिए कि कोई भी MSC से कम किसी का धान वो कुछ नहीं बिकेगा। आज जो धान और गेहूँ हमारा बिकता है वो यहाँ 400-400 रुपया कम पे बिकता है, 500-500 रुपया। सिर्फ 2 स्टेटों में MSC चल रही है, हरियाणा में और पंजाब में, और कहूँ नहीं चल रही। इसलिए हम यही कहेंगे अपने प्रशासन को कि पूरे हिंदुस्तान में एक सा होना चाहिए, एक सी मतलब MSC की पूरी गारंटी दो। उसे MSC का पूरा जो है कानून बनाओ, पक्का कानून बना के उसके ऊपर MSC दो हम लोगों को, जो हर किसान जो है अपनी अपनी रोटी खाए। ये तो सरकार ऐसी हो गई है कि हमारा किसान 90% किसान, मैं 100% कह दो 10% तो किसान जो है सब्जी से रोटी खाता होगा। मैं गांव में घूमता हूँ, 90% किसान चटनी से रोटी खाता है। और जे गवर्नमेंट ने तो वो चटनी रोटी भी छीन ली उसकी। एक मांग आपकी थी गायों के संबंध में, क्या मांग है? गायों के संबंध में जो आप बोले हो, गौशाला हमारे बननी चाहिए। गौशाला के पैसे निकल गए हैं, हमारी सब प्रशासन खा गया। जो बीच में आगे अधिकारी हैं वो खा गए हैं। गौशाला कहूँ नहीं बनी, गौएं घूमती हैं। जोगी जी वहाँ बैठे कहते हैं हमने इतनी गौशाला बना दी, इतना फलानी जगह फंड भेज दिया। किसी गांव में हमें जाके दिखाओ कहूँ गौशाला किसी गांव में बंद है? कोई गौशाला नहीं बना, कुछ नहीं बना। सब पैसा खाया गया, सब बीच में दलालियाँ खा के गए। कोई भी जो पैसा है सीधा ग्राम समाज में जाए और हर ग्राम समाज में अपनी ये गैया बंद करो, ना तो मजबूरी में किसान को खेती बंद करनी पड़े। गायों के ना बंद होने से, गौशाला ना बनने से किस तरीके का क्या नुकसान हो रहा है? ये किसान ये हो रहा है, हम गेहूं बो के आते हैं, गेहूं जमता है, तैयार होता है, हम उसको पानी लगाते हैं, खाद लगाते हैं, बच्चे की तरह पालते हैं, और रात को 100 गैया आ जाती है, पूरा खेत किसान का खा जाती है। ठीक, सुबह को किसान जाता है, मत्था पकड़ के रोता बैठ के वहाँ कि जे क्या हो गया, जे उसमें जे हुआ कि ये परेशानी है, और कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी। अब हमारे लिए जो है गाय है तो दिन को ड्यूटी देते हैं, रात को उनका मौका लग जाता तब खा जाती। 3 करोड़ रुपया सौलिया गौशाला के लिए निकल गया। 2 साल होते बन गए, बनते निर्माण होते, अभी तक नहीं हुआ है। ये कैसा अन्याय है? ऊपर से चल रहा है पैसा, नीचे कोई देखने वाला नहीं, पैसा डाल दोगे। क्या मांग करते प्रदेश सरकार से? हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि गायों की व्यवस्था पूरी की जाए, ये गौशालाओं में भेजी जाए। इन्हीं व्यवस्था देख रेख के लिए इनके जो कंट्रोल करने वाले हैं, इनके लिए सब जो गाय फटती हैं कटती रोड पर, इनका फिर से देख रेख खींच के भेजी जाए। ठीक है, बहुत बुरी तरह हत्या हो रही है। हमारा नाम अरविंद कुमार ग्राम एक रोड ना साबित होने वाले हैं। हमारा पिछली साल द्वारके स्मारक बना, देख लो साहब, 1 साल निकलो ना जा रहे हो, पैदल ऐसे टूटो पड़ो है। तो क्या मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से? हम प्रदेश सरकार से जो मतलब सड़कें बढ़िया बनवाई हैं, मतलब माल रोड़ा बढ़िया पड़ा है। क्या सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है? देख ले क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम वीरपाल सिंह है, भारतीय किसान तहसील अध्यक्ष है। जो घर के फतेहगंज पूर्वी से दातागंज मार्ग है, जो घर के रामगंगा पुल तक इतनी गड्ढा है, उसमें कई बार हमने विधायक से संपर्क किया करके सामने विधायक जी से, प्रोफेसर साहब से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका सर्वे हो गया है, इसका पेमेंट भी आ गया है, अब पड़ जाएगा। पिछली साल भी साहब नहीं पड़ चुका है और इस बार भी नहीं पड़ा है। ये कब तक झूठे वादा सरकार करती रहेगी? इतनी गड्ढा मुक्त, इतनी सड़कें गड्ढे में बनी हुई हैं या सड़कों में गड्ढा हो गए हैं? हम यही नहीं। इसमें किसको दोषी आप लोग मानते हैं? किसकी लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है। तो क्या मांग करना चाहेंगे सर के बारे में? सरकार ये है जो हमारा फतेहगंज से जो दातागंज मार्ग है, 15-16 किलोमीटर मार्ग है, इसका वो भी हो गया, टेंडर भी पड़ गया है, उसको जल्द से जल्द इसमें काम निर्माण कार्य चालू नहीं कराया गया है, जिससे जो आए दिन जो है घटनाएं घटित हो रही हैं और लोगों को निकलने में काफ़ी समस्या हो रही है। ये आपकी कहना है? ठीक है। किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान है। आपका किसान को किस किस संगठनों ने समर्थन दिया, कितना बंद कितना कामयाब रहा? आज हमने जो बहेड़ी में देखा
जो भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा का था, उसमें हमें व्यापारियों का, मजदूरों का और हमारे किसानों का काफ़ी सहयोग मिला और बहेड़ी में लगभग 90% दुकानें बंद हुई। मात्र 5-10 जो है जो रूढ़वादी लोग थे वो थोड़े से रह गए, बाकी सभी का सहयोग मिला अच्छी मात्रा में हमें और बहेड़ी के व्यापारियों ने बहुत सारा। 10 महीने तो ज़्यादा हो गए आंदोलन को चलते हुए, क्या लगता है आपको सरकार आपकी सुनना ही नहीं चाह रही है? हाँ, सरकार तो नहीं चाहती सुनना, अगर सुनना चाहती तो अब तक सुनती। तो ये तो अपनी क्रियाक्रम कराना ही चाहती है, इसमें तो हम करके ही मानेंगे अगर ये नहीं सुनेगी। किसान आंदोलन का 2022 में कोई नतीजा देखने का मिलेगा? हाँ, जो बंगाल में देखने को मिला वही देखने को मिलेगा, इनका वही हाल होगा। जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसकी नहीं सुनेंगे। हम तो बिगुल बजाएंगे इनके खिलाफ, डट के गांव-गांव, शहर-शहर, जहाँ हमारी पहुंच होगी कि ये किसान की नहीं सुनना है, इसलिए किसान इनको वोट मत दो। मजदूर नहीं देगा, व्यापारी नहीं देगा, कोई नहीं देगा इनको। अभी भारत बंद के दौरान कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा ये किसानों का आंदोलन नहीं, समाजवादियों का आंदोलन है। नहीं, समाजवादी का नहीं, इसमें भाजपा के लोग बहुत थे। यहाँ पर सरदार लोग बहुत भाजपा के, जो भाजपा को वोट देते थे बेचारे, अब भले ही आगे ना थे, लेकिन आज आंदोलन में साथ थे। बहुत से लोग थे इसमें, सभी दलों के लोग हैं, बसपा के लोग थे, सभी के थे, कांग्रेस के थे। ये सपा का कहना तो बहुत है, सपा की तो थोड़ी सी लाल टोपी दिखाई दे रही थी, उनका भी सहयोग है, उनके पदाधिकारी हमारे साथ थे, उनके हम आभारी हैं।